हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 हमारा एक्सप्लेन हो चुका है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज आपको दी है, मैच द हाउस इन कॉलम फर्स्ट विद देयर पिक्चर्स इन कॉलम सेकंड एंड डिस्क्रिप्शन इन कॉलम थर्ड। तो आपको यहाँ पर 3 कॉलम दिए गए हैं, एक में डिस्क्रिप्शन दिया है और सेकंड में आपको पिक्चर दी है और थर्ड में हाउस का नेम दिया है। तो फर्स्ट क्या दिया है, अ हाउस ऑन व्हील्स। तो ऐसा घर जो व्हील्स पर आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, ये है, और उस घर को हम बोलते हैं कैरेवन। सेकंड नंबर, रेस्ट ऑन पोस्ट, मतलब लकड़ी के खंभों के ऊपर जो घर खड़ा होता है, और अ लिटिल अबव द ग्राउंड, और घर जो ज़मीन से थोड़ा सा ऊंचा होता है। ऐसा घर कौन सा है, पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, ये दिखाई दे रही है, और उसे हम कहते हैं स्टिल्ट हाउस। थर्ड नंबर पर लिखा है, अ हाउस दैट मूव्स ऑन वाटर। ये घर कहाँ होता है, वाटर के ऊपर। आपको दिखाई दे रहा है वाटर के ऊपर कौन सा घर बना हुआ है, ये पिक्चर दिख रही है, और उसे हम कहते हैं हाउस बोट। फिर दिया है, अ टेम्पररी हाउस, ऐसा घर जो टेम्पररी होता है, थोड़ी देर के लिए बनाया जाता है, उसे हम कहते हैं टेंट। 5 नंबर, मेड फ्रॉम मड एंड स्ट्रॉ, ऐसा घर जो मिट्टी से और घास फूस से मिलकर बना होता है, उसे ये दिखाई दे रही पिक्चर, उसे हम कहते हैं हट। तो आपने ये सब मैचिंग कर ली। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तुम्हारा नेक्स्ट पेज कौन सा है, ये रहा। तो उसमें है फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से हमको करेक्ट वर्ड चूज़ करके फिलअप में फिल करना है। फर्स्ट फिलअप है, कच्चा हाउसेज आर मोस्टली फाउंड इन, कच्चा घर कहाँ मिलते हैं हमें, मोस्टली विलेजेस में। सेकेंड नंबर, लिव इन कैरेवन, कैरेवन मीन्स पहियों वाले घर में कौन रहता है, जिप्सीज, हमने चैप्टर में रीड किया था ना। थर्ड नंबर, लिव इन इग्लूज, इग्लूज में एस्किमोज रहते हैं। थर्ड नंबर का आंसर क्या हो गया, एस्किमोज। अब 4 नंबर है, हाउसेज आर फाउंड इन बिग सिटीज़, हाउसेज बिग सिटीज़ में कैसे होते हैं, जहाँ स्पेस की कमी होती है, फ्लैट्स। 4 नंबर का आंसर है फ्लैट्स। अब थर्ड एक्सरसाइज कौन सी आई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ अ बंगलो। तो बंगलो की स्पेलिंग यहाँ पर रॉन्ग प्रिंट हो गई है, मैंने आपको करेक्ट कर दिया है, तो आप उसे अपनी बुक में भी करेक्ट कर लीजिए। ओके, अब हम क्वेश्चन आंसर डिस्क्राइब करेंगे। क्वेश्चन आंसर से पहले हमको क्या करना है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स। तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स में बंगलो की स्पेलिंग जो अभी हमने करेक्ट की है, वही स्पेलिंग हम यहाँ पर भी करेक्ट करेंगे। बंगलो मीन्स बड़े बड़े घर। सेकंड नंबर, कच्चा हाउस, तो कच्चा हाउस की स्पेलिंग ये है, KACHA। तो ये यहाँ पर रॉन्ग है, इसे आपको अपनी नोटबुक में करेक्ट करके लिखना है। कच्चा हाउस तो आपको पता है, जो मिट्टी से, लकड़ी से और पत्तियों से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम कच्चा हाउस कहते हैं। थर्ड नंबर, स्ट्रॉ मीन्स घास फूस। 4 नंबर, सनलाइट, धूप। 5 नंबर, वेंटिलेशन, हवा के आने जाने का रास्ता। 6 नंबर, गार्बेज मीन्स जो कचरा हमारे घर से निकलता है, उसे हम गार्बेज कहते हैं। 7 नंबर पर क्या दिया है, शेल्टर मीन्स रहने की जगह। 8 नंबर, कैरेवन, व्हील्स वाला घर। 9 नंबर, वॉश्ड मतलब धुली हुई चीज़ें। 10 नंबर, प्रोटेक्ट मीन्स बचाना। अब आया क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ बंगलो। तो बंगलो की स्पेलिंग हम आपको करेक्ट करा चुके हैं, आपको जहाँ पर भी बंगलो की स्पेलिंग गलत दिखाई दे, आप उसे वहाँ पर करेक्ट करके लिख लेना। तो आंसर इसका क्या है, बंगलो इज़ वेरी बिग हाउस, बंगलो बहुत बड़े बड़े घर होते हैं। इट हैज़ मैनी रूम एंड अ बिग गार्डन, तो ये इसमें क्या होता है, बहुत सारे रूम होते हैं और एक बड़ा सा गार्डन भी होता है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। तो आपको कच्चा हाउस और पक्का हाउस में डिफरेंस बताना है। फर्स्ट नंबर का डिफरेंस क्या दिया है, दे आर मेड अप ऑफ मड, स्ट्रॉ, बैम्बू, वुड एंड लीव्स। ये मिट्टी से, स्ट्रॉ से, बैम्बू मीन्स बाँस, वुड एंड लीव्स पत्तियों से मिलकर बनते हैं। पक्का हाउस, दे आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, वुड, मेटल एट्सेट्रा।
तो पक्का हाउस बनते हैं ब्रिक से, सीमेंट, वुड, मेटल। ब्रिक तो आपको पता होगा क्या कहते हैं ब्रिक को, ईंटें। मेटल्स मीन्स जो लोहे की रॉड्स लगती हैं, स्टील की रेलिंग लगती है घरों में, तो ये सब किससे बनता है, मेटल से। हो गया, फर्स्ट डिफरेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड डिफरेंस क्या है कच्चा हाउस में, दीज हाउसेस आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ये घर बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते। सेकंड नंबर पक्का हाउस में, दीज हाउसेस आर स्ट्रॉन्ग, ये घर पक्के होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। थर्ड नंबर कच्चा हाउस में, दे आर फाउंड इन विलेजेस, ये गाँवों में मिलते हैं। पक्का हाउस का थर्ड नंबर है, दे आर फाउंड इन सिटीज़ एंड टाउन्स, ये सिटीज़ में और टाउन्स में छोटे छोटे शहर यहाँ मिलते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, राइट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाउस, एक अच्छे घर के 5 कैरेक्टर आपको बताने हैं, 5 विशेषताएं बतानी हैं कि उनमें क्या क्या होना चाहिए। नंबर 1, अ गुड हाउस शुड गेट प्लेंटी ऑफ सनलाइट, एक अच्छे घर में धूप अच्छे से आना चाहिए, बहुत सारी धूप आना चाहिए, जिससे सारे जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो भाग जाए। सेकंड नंबर, प्रॉपर वेंटिलेशन, हवा आने जाने का प्रॉपर रास्ता होना चाहिए, दरवाजे होना चाहिए, खिड़कियाँ होना चाहिए, क्योंकि खिड़कियाँ नहीं होंगी तो हवा कैसे आएगी। थर्ड नंबर, डोर एंड विंडोज़ शुड हैव वायर मैश, दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगी होनी चाहिए। फोर नंबर, बाथरूम एंड किचन फ्लोर्स शुड बी वॉश्ड एंड ड्राइड डेली, बाथरूम और किचन का जो फ्लोर होता है वो अच्छे से वॉश होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए, रोज़ करना चाहिए हमेशा। 5 नंबर, गार्बेज शुड बी थ्रोन इन कवर्ड बिन्स, तो यहाँ पर आपको बिन्स की स्पेलिंग में गलत लिखी हुई है, तो आपको सही करनी है BINS, तो आप इसे करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब आपको गुड हाउस की कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल गए। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू वी नीड अ हाउस, हमें घर की नीड क्यों होती है। वी नीड अ हाउस बिकॉज इट गिव्स अस शेल्टर एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन, हमें घर की ज़रूरत होती है क्योंकि ये हमें शेल्टर मीन्स रहने की जगह देता है, प्रोटेक्ट मीन्स बचाता है गर्मी से, सर्दी से और बारिश से। तो हमें घर की ज़रूरत गर्मी, सर्दी, बरसात से बचने के लिए और रहने के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, व्हाट इज़ अ हाउस बोट, हाउस बोट क्या होता है, एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अ कैरावन, और एक कैरावन से अलग कैसे होता है। हाउस बोट इज़ अ फ्लोटिंग हाउस लाइक हाउस बोट, हाउस बोट एक फ्लोटिंग मीन्स तैरने वाला घर होता है, जैसे कि हमने हाउस बोट की पिक्चर देखी है। कैरावन इज़ ऑल्सो अ मूवेबल हाउस, कैरावन भी एक चलने वाला घर होता है, मूवेबल मीन्स चलने फिरने वाला, जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें। बट हाउस बोट मूव्स इन वाटर एंड कैरावन मूव्स ऑन लैंड, तो हाउस बोट किस पर चलता है, पानी पर, और कैरावन चलता है लैंड पर मीन्स ज़मीन पर, तो अंतर हो गया ना दोनों में। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स फिनिश हो गए हैं। अब हमारे 4 नंबर की एक्सरसाइज है, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ टाइप्स ऑफ हाउसेस इन डिफरेंट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड एंड मेक अ कोलाज इन योर नोटबुक, तो आपको डिफरेंट कंट्रीज़ के हाउसेस की पिक्चर्स कलेक्ट करनी है और अपनी कॉपी में एक कोलाज बनाकर मुझे शो करना है, ये आपका क्या है, होमवर्क है। 5 नंबर पर दिया है, पीपल डेकोरेट देयर हाउसेस विथ फ्लावर, रंगोली एंड फेस्टून्स ऑन स्पेशल ओकेजन्स, तो सभी लोग अपने अपने घरों को अलग अलग ओकेजन्स पर, फेस्टिवल्स पर फ्लावर से, रंगोली से सजाते हैं। तो आप लोग अपने घर को कैसे डेकोरेट करते हैं, हाउ डू यू डेकोरेट योर हाउस, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन इट, तो आपको उसके ऊपर एक पैराग्राफ राइट करना है, अपनी मर्ज़ी से, अपने पेरेंट्स की हेल्प से राइट कीजिए या अपने ब्रदर सिस्टर की हेल्प से कीजिए। अब ये मुझे लिखकर अपनी बुक में नोट करके आप मुझे शो करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में आया नेक्स्ट पेज, जॉइन द लेटर्स HOUSE एंड मेक योर हाउस,
आपको ये HOUSE जो लेटर्स दिए हैं, आपको HOUSE इसी ऑर्डर में उन्हें जॉइन करना है और अपना घर बनाना है और इसे डेकोरेट करना है। कलर्ड पेपर होते हैं, उसे हम ग्लेस पेपर कहते हैं। यहाँ लिखा है ना ग्लेस पेपर, मिरर, ग्लिटर। तो इन सब में से आप किसी से भी इसे डेकोरेट करके कंप्लीट करके आप मुझे दिखाएंगे। ये भी आपके लिए एक एक्टिविटी हो गई है ना। अब क्या है, ये आपके लिए कुछ होमवर्क भी है, तो जिसे मैं आपको कल शो करूँगी। जो हमें होमवर्क मिलने वाला है उसके लिए हमें चैप्टर नंबर 1 को अच्छे से रीड करना है प्रॉपरली। एक एक लाइन आपको अच्छे से समझ के रीड करनी है। उसी से रिलेटेड मैं आपको टिक द करेक्ट और फिलअप्स दूँगी। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क होगा, जिसे मैं कल आपको सेंड करूँगी। ओके, तो कंप्लीट करने के बाद आप मुझे इसे शो करेंगे।